हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं कुशल मंगल हैं। इसी आशा के साथ आज का टॉपिक जिसमें हम बात करने वाले हैं वो है मेरी मार्स इन डिफरेंट हाउस सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है मार्स इन द 9th हाउस, जिसमें हम जानेंगे कि जब मार्स मंगल जो 9वें भाव में होता है तो और उसकी जो दृष्टियां होती हैं, एस्पेक्ट होते हैं, जो 4th, 7th और 8th एस्पेक्ट है उसका असर आपके ऊपर कैसा पड़ता है। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली को रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। मार्स इन द 9th हाउस। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मार्स होता क्या है। मार्स एक यूथ प्लैनेट है। मार्स एनर्जी को डिनोट करता है, क्योंकि मार्स को हम कहते हैं सोल्जर प्लैनेट। सन किंग है, मार्स सोल्जर है। सन का ऑर्डर मार्स फॉलो करता है। तो मार्स एक सोल्जर प्लैनेट है, यूथफुलनेस को डिनोट करता है। आपकी जो एग्रेसिवनेस होती है इंसान के अंदर उसको डिनोट करता है, विल पावर को डिनोट करता है, स्टैमिना को डिनोट करता है, फिजिकल जो कैपेबिलिटी होती है इंसान की उसको डिनोट करता है। एनर्जी जिस भी हाउस में होता है उस हाउस की चीज़ों से रिलेटेड उसमें एनर्जी डालता है जो मार्स वहाँ पे रह के। मार्स जो होता है वो आपके अंदर एंथुसियाज्म रखता है। मार्स किसी का अच्छा हो तो कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, इंसान जो है वो उसको पार कर लेता है, हेड स्ट्रांग बना देता है, फिजिकली मेंटली हेल्प ही करता है अगर किसी का मार्स स्ट्रांग हो तो। मार्स आपके सिबलिंग्स को भी डिनोट करता है। मार्स ब्लड फ्लो को भी डिनोट करता है। मार्स आपके अंदर एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी क्रिएट करता है। अगर लाइफ में कितना रिस्क आप ले सकते हैं, कितने आप में स्टैमिना है कि रिस्क लेके आप आगे बढ़ सकते हैं, वो भी कहीं ना कहीं मार्स डिनोट करता है। तो ऐसा मार्स जो है वो 9th हाउस जो है वो हाउस होता है आपके फादर की टीचिंग का, आपके गुरुज का, आपकी लॉन्ग जर्नीज का, रिलीजियस जर्नी का, आपकी यात्राएं जो भी होती हैं, धार्मिक यात्रा वो उससे देखी जाती है। बिलीफ सिस्टम, रिसर्च का हाउस होता है। जो आपकी रिलीजियस फेथ होती हैं उसका हाउस होता है। आपके लक का हाउस होता है। आपका फॉर्च्यून आपके 9th हाउस से देखे जाता है। तो मार्स जैसा प्लैनेट जब आपके 9th हाउस में आता है तो सबसे पहले तो आपके जो फादर होते हैं उनके साथ रिलेशन में वो स्टिफनेस क्रिएट कर देता है। इतना कोऑर्डियल रिलेशन, इतना क्लोज रिलेशन जैसे एक फादर और एक सन का होता है वैसा आपका नहीं रहता। हो सकता है कि आप बचपन में सेपरेट हो गए हों, कुछ रीज़न ऐसा हुआ हो कि सेपरेशन के चांसेस हो गए हों, उसकी वजह से होता है। आप स्टडीज़ के लिए कहीं चले गए हों, बाहर चले गए हों, इसकी वजह से भी हो सकता है। लेकिन आपके फादर के साथ उतनी बॉन्डिंग नहीं होती, उतनी क्लोजनेस नहीं होती जैसे नॉर्मली होती है। गुरुज की टीचिंग्स के भी आप अगेंस्ट जाने की कोशिश करते हो। आपके जो रिलीजियस फेथ्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। मतलब आप अपने खुद के रूल्स बनाने चाहते हैं। आप जो पीछे से पुश्तैनी जो आपके बिलीव्स होते हैं, जो आपकी फैमिली फॉलो करती आती है, वो आप लोग फॉलो नहीं करते हैं। आप खुद से बिलीव करते हैं, खुद से वो चीज़ ढूंढते हैं जो आपको सही लगती है, उसको आप फॉलो करते हैं, उस पर आप चलते हैं। तो आपकी सोच जो होती है वो होती है कि अपनी राह बनानी है, तो वो अपने रूल्स बनाते हैं, उनको आप फॉलो करते हैं। आप लॉन्ग जर्नीज के यहाँ ट्रैवल करने का सोचते हैं तो वो कर सकते हैं। आफ्टर 28 आपकी जर्नीज काफ़ी यहाँ पे हो सकती है। आपकी स्ट्रगल आपके लाइफ में अगर यहाँ पे डेबिलिटेटेड है मार्स, तो यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रगल क्रिएट करता है मार्स। आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो आपको उससे उभरने में टाइम लगता है। और स्पेशली 30 एज के बाद जब मेच्योरिटी आप में आ जाती है, चीज़ें समझ जाते हो, तो आपको वो गेन्स प्रोवाइड करता है। अदरवाइज आपकी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल होता है अगर डेबिलिटेटेड है। अगर एक्सल्टेड है तो यहाँ पे इंसान जो होता है वो मेहनत करता है, उसका रिजल्ट उसको मिल जाता है। मेहनत तो वहाँ पे भी इसको एक्सल्टेड में भी करनी पड़ती है, लेकिन उसका रिजल्ट उसको उतना मिल जाता है। लेकिन अगर डेबिलिटेटेड है तो इंसान मेहनत बहुत करता है, परिश्रम पूरा लगाता है, लेकिन उसका जो उसको रिजल्ट होता है वो उतना उसको जितना एक्सपेक्टेड है, जितना उसने मेहनत की उतना उसको नहीं मिलता है। उसके फेथ भी अलग होते हैं। और जर्नीज वो करना चाहे तो वो वहाँ पे जर्नीज के लिए अच्छा है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए अच्छा है। आप रिसर्च कर रहे हैं उसमें एनर्जी लगाने के लिए काफ़ी अच्छा है। बट यहाँ पे इंसान जो होता है बहुत ज़्यादा रिलीजियस नहीं होता है। मैंने जैसे बताया कि अलग उसका फेथ होता है और उसकी जो फादर के साथ बहुत ज़्यादा नहीं बनती है, उसके कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं मैरिज को भी अफेक्ट करता है 9th हाउस में मार्स होने की वजह से। क्योंकि मार्स जो होता है आपकी मैरिज में आप एक एनर्जी जो चाहिए होती है, सेक्सुअल पावर जो चाहिए होती है,
वो डिनोट करता है। मार्स कहीं ना कहीं आपकी मैरिज को भी डिनोट करता है। तो मार्स 9th हाउस में होने की वजह से आपकी मैरिज जो होती है एक टर्नओवर पॉइंट होती है आपकी लाइफ में, जो आपका लक आपका एनहेंस कर सकते हो सकता है आपका जो पार्टनर है वो वेल्दी फैमिली से हो, या फिर कोई ऐसा रिनोन पर्सन हो सकता है, या फैमिली उसकी अच्छी बहुत ज़्यादा रिनोन हो सकती है, वहाँ से आपको गेन के चांसेस क्रिएट हो सकते हैं यहाँ पे जब 9th हाउस में मार्स होता है। तो मार्स का जो सबसे पहले जो इसका 9th हाउस में होने की वजह से इसका जो एस्पेक्ट है वो पड़ता है सबसे पहले 12th हाउस में, जो कि 4th एस्पेक्ट होता है। तो 12th हाउस में एस्पेक्ट की वजह से सबसे पहले तो क्योंकि वो हाउस होता है 12th हाउस एक्सपेंसेस का होता है, आपकी जो बैड एक्टिविटीज़ होते हैं उसका भी होता है। तो यहाँ पे हाईली सेक्सुअल बनाता है इंसान को, उसकी नीड्स ज़्यादा होती हैं। अब उसकी वो नीड फुलफिल होती है नहीं होती, वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे उसकी जो दृष्टि है वो ऊंच की है, नीच की है या नॉर्मल है, उस पर डिपेंड करता है यहाँ पे। बट होता है कि उसको जो स्लीप प्रॉब्लम होती है, इंसोम्नियाक हो सकता है इंसान, या लैक ऑफ स्लीप कह सकते हैं, उसकी नींद टूटती है, ऐसे चांसेस हो सकते हैं। कुछ सपने ऐसे आते हैं उसको, क्योंकि ड्रीम्स का भी हाउस होता है 12, तो उसकी कुछ बहुत ज़्यादा वायलेंट सपने आ सकते हैं। ड्रीम्स जो हैं वो ऐसे हो सकते हैं डरा देने वाले। इंसान जो होता है यहाँ पे एस्पेक्ट की वजह से काफ़ी जर्नीज करता है। फॉरेन सेटलमेंट में भी हो सकती है उसकी सेटलमेंट, अगर बाकी अलाइनमेंट्स आपकी कुंडली में वैसी हों तो। बट जर्नीज काफ़ी यहाँ पे करने को मिलती है इंसान को। उसको फेवरेबल है नहीं फेवरेबल है वो डिपेंड करता है कि डिग्निटी कैसी है, कितनी पावर है, कौन सा प्लैनेट साथ में है, कितनी उसकी जो नीच की दृष्टि है उसके ऊपर, कुछ जो सारी अलाइनमेंट्स देख के ही हम बता सकते हैं परमानेंट सेटलमेंट का। अदर हम बता रहे हैं सिर्फ जनरली वो आपकी जो स्लीप है उसको अफेक्ट करता है, आपकी ड्रीम्स को अफेक्ट करता है। यहाँ पे आपके हॉस्पिटलाइजेशन के भी चांसेस हो सकते हैं, हो सकता है ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाए। सेक्सुअली काफ़ी एक्टिव होता है, हो सकता है अगर वो डेबिलिटेटेड है तो उसको रिटर्न में वो ना मिले। तो इंसान जो होता है कभी कभी वॉयलेंट भी हो जाता है, मतलब अपनी जो पार्टनर है उसके साथ उसका जो रिलेशन है उसमें भी कभी कभी अड़चन लाता है, क्योंकि 12th हाउस मैंने बताया बैड एक्टिविटीज़ का है। तो अगर वॉयलेंट हो सकता है वहाँ पे भी कुछ ना कुछ ऐसा उसको फेस करना पड़े, या वो खुद ही ऐसा हो, ऐसे भी चांसेस होते हैं। मार्स के 9th हाउस में होने की वजह से उसका जो एस्पेक्ट होता है डायरेक्ट वो 3rd हाउस में होता है। 3rd हाउस पे जो मार्स का एस्पेक्ट होता है वो कुछ चीज़ों में बहुत अच्छा है, जैसे कि इंसान को बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट करने वाला बना देता है। विल पावर उसमें बहुत स्ट्रांग होती है। एक तो मार्स वैसे ही विल पावर का प्लैनेट होता है, उसका 3rd हाउस भी विल पावर का होता है, एफर्ट्स का होता है, तो डबल कर देता है। मतलब इंसान की प्रॉब्लम्स कोई आ भी रही हो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम वो फेस कर भी रहा हो, तो भी आप देखेंगे कि नेक्स्ट हो सकता है कि अभी वो कोई फेलियर फेस करके आया हो, नेक्स्ट टाइम आप देखेंगे कि नेक्स्ट टाइम फॉर एग्जांपल अगर उसको कोई जॉब की अपॉर्चुनिटीज आई है, उसने इंटरव्यू दिया है, तो उसमें इंटरव्यू में उसको एक बार फेलियर महसूस होगा, लेकिन नेक्स्ट जब वो जाएगा तो उस दुगनी ताकत से जाएगा, सीख के जाएगा, आगे बढ़ेगा। तो उसकी लाइफ में मोटो होता है आगे बढ़ना, चाहे कोई भी प्रॉब्लम वो फेस कर ले उसको आगे बढ़ना ही है। बट यहाँ पे मार्स क्या होता है, मार्स को चाहिए होती है हेल्प सन की, डायरेक्शन चाहिए होता है सन से, जुपिटर से। तो ऐसे प्लैनेट्स जब उसको डायरेक्ट करेंगे कहाँ जाना है, क्योंकि यहाँ पे इंसान हेड स्ट्रांग होता है, विल पावर बहुत होती है, एफर्ट बहुत होता है, बट उसको एक गोल, एक डायरेक्शन चाहिए होती है, जो उसको कोई प्लैनेट अगर ऐसे प्लेसमेंट है, जुपिटर साथ में है, जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है, सन है, जुपिटर जो होता है वो एडवाइस करता है बेसिकली, सन जो होता है वो ऑर्डर देता है, सन जो उसको बोलता है वो वही फॉलो करता है और वही उसको अपनाता है। तो ऐसे अगर उसको कोई डायरेक्शन गोल, लॉन्ग टर्म गोल पे उनको फोकस करना चाहिए ऐसे इंसानों को, क्योंकि अगर वो लॉन्ग टर्म गोल रखेंगे तो उसको अचीव करने के लिए उनके पास भरपूर एफर्ट है, जो चाहिए, जो होना चाहिए वो ज़रूर होता है उनके पास। बस उनको वो गोल चाहिए जो उनका मेन मोटिव हो, उसको रख के वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। इनका जो सिबलिंग्स होते हैं उनके साथ भी रिलेशन बहुत ज़्यादा स्टिफनेस वाला होता है, हो सकता है बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव हो। सिबलिंग्स नहीं होते कुछ आपस में ही कंपटीशन करते हैं कि ये ज़्यादा नहीं आगे मैं निकल जाऊँ, या ऐसे कुछ सिबलिंग्स हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या कलीग्स बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव हो सकते हैं, बॉसेस ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि 9th हाउस में आपके जो बॉसेस होते हैं वो भी टफ होते हैं। मतलब 9th हाउस एक तरीके से बॉस का भी होता है, तो वो जो आपके बॉसेस होते हैं वो टफ होते हैं, रूल्स रेगुलेशन वाले होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं, तो आपके कलीग्स भी वैसे ही होते हैं। तो ये सब आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल सकती है। आपके नेबर्स के साथ आपको कट ऑफ हो सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं बने, ऐसा भी चांसेस होता है। अगर आप मीडिया के फील्ड में हैं, कम्युनिकेशन के फील्ड में है, कोई मार्केटिंग सेल्स के फील्ड में है, तो यहाँ पे मार्स का एस्पेक्ट बहुत अच्छा है। आप
अपील जो है आपकी बहुत अच्छी रहेगी, डायरेक्ट अपील, जो बहुत ज़्यादा एफर्ट आप देंगे, क्योंकि मार्केटिंग में मार्क्स की बहुत ज़रूरत है। आप एफर्ट तभी दे पाएंगे जगह जगह जाके। अपनी चीज़ों को सेल करना कैसे होना चाहिए वो आपको बखूबी आता होता है, और आप उसमें नए तरीके डालने की कोशिश भी करते हैं। तो एफर्ट के लिए ये जो मार्क्स का एस्पेक्ट है वो बहुत ही अच्छा है। मार्स की जो एस्पेक्ट है वो 4th हाउस में पड़ती है। 4th हाउस में मार्स के एस्पेक्ट की वजह से उसका जो इंसान का, सबसे पहले तो अगर मेलिफिक एस्पेक्ट है तब प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि उनकी हैप्पीनेस में अफेक्ट करता है, मदर के साथ रिलेशन में अफेक्ट करता है। मदर की हो सकता है कि मदर के साथ रिलेशन इतने अच्छे ना हो, इंटरनल हैप्पीनेस जो इंसान को चाहिए होती है लाइफ में वो ना हो, कभी भी कोई डिसीजन लेने चाहे बिल्डिंग खरीदने का या कोई फ्लैट या व्हीकल खरीदने का, तो प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अगर एग्जैल्टेड है, फ्रेंडली साइन में है, तो बहुत अच्छा होता है यहाँ पे, क्योंकि इंसान प्रोटेक्टिव होता है अपने पेरेंट्स को लेके, अपनी फैमिली को लेके, अपने होम को लेके। अदरवाइज डेविलेटेड में बताया प्रॉब्लम होती है, चाहे वो पार्टनर के साथ ही हो, घर का एनवायरनमेंट सही नहीं है तो मदर से थ्रू या फिर घर के कोई लोग या फिर पार्टनर, कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहती है। लेकिन एग्जैल्टेड है तो मदर का सपोर्ट मिलता है, मदर के लिए प्रोटेक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है मार्स का एस्पेक्ट यहाँ पे। अगर आप रियल एस्टेट बिजनेस करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी हेल्पफुल होता है ये मार्स का जो एस्पेक्ट है वो 10th हाउस में। आपको प्रॉपर्टी, लैंड, व्हीकल, इन सब चीज़ों के लिए हेल्प करता है, आपकी हैप्पीनेस में हेल्प करता है। आप अपने जो पेरेंट्स हैं उनके लिए चीज़ें बना के रखने में, मतलब उनके लिए उनकी हैप्पीनेस को जनरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं उनको। तो ये चीज़ें जो हैं वो अच्छी करता है अगर एग्जैल्टेड है, और अपने अगर उसके आस्पेक्ट जो है वो अपने फ्रेंडली साइन में है, ऐसा कुछ है, तो बहुत आप जो होते हैं अपने पेरेंट्स के लिए बहुत लॉयल होते हैं, बहुत फेथफुल होते हैं, हेल्प करते हैं उनको। बेशक वो थोड़े टफ ज़रूर होते हैं, लेकिन वो उनके जो बॉन्ड होती है अपने पेरेंट्स के साथ अच्छी होती है। वो डिपेंड करता है आपके 4th हाउस का जो लॉर्ड है वो कैसा है, उसकी डिग्निटी पे तो ज़्यादा क्लियर रहता है। अदरवाइज हम जनरली बताएं तो ऐसा ही रहता है, अगर एग्जैल्टेड है या फ्रेंडली साइन में है तो काफ़ी अच्छी बॉन्ड रहती है, चीज़ों में हेल्प करते हैं, पेरेंट्स को प्राउड फील कराते हैं, ये सब चीज़ें रहती हैं यहाँ पे। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं मार्स इन द 10th हाउस पर बात करूंगी। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।